गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आप लोगों को सेकेंड ईयर में सिलेबस जो शुरू कर रहे हैं मैग्नेट वाला चैप्टर, बोले थे उस दिन सिलेबस और सब दे दिए थे, थोड़ा सा उसके मैग्नेट के बारे में बताए भी थे। अब आप लोगों को मैग्नेट वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले आप लोगों को बताने जा रहे हैं भंवर धारा, जिसको अंग्रेजी में ईडी करंट भी कहते हैं ना। इसका एक और नाम है, कौन सा नाम है आप लोग जानिए? फोको धारा ना। क्योंकि 1875 में इसको फोको नामक वैज्ञानिक ने ही हम लोगों को बताया था, उन्होंने अपने रिसर्च में इसके बारे में बताया था। अब देखा जाए कि भंवर धारा कहते किसको ना। उससे पहले शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिए, ठीक। चलिए अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे भंवर धारा किसे कहते हैं। भंवर धारा में देखिएगा यहाँ पर भंवर धारा में आप लोग देखिए, इसमें तो जान रहे हैं कि आप लोग इस मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए सपोज डेट, सबसे पहले इसको प्रूव्ड किसने किया था? हम लोगों के सामने में इसके बारे में बताया था कौन? तो फोको नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? फोको नामक वैज्ञानिक थे। अगर सही से लिखा जाए तो देखिएगा इनका स्पेलिंग थोड़ा सा फोकल लिखने में अजीब होता है, लेकिन इसको आप लोग फोको पढ़िएगा ना। और भंवर धारा के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था? तो फोको नामक वैज्ञानिक ने। और कब बताया था? तो 1875 ईस्वी। इसका ईस्वी था 1875 ईरा था। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण किया। अब मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र जब बनता है तो दो ध्रुवों के बीच ही बनता है। जैसे पृथ्वी के बीच में भी माना गया है कि पृथ्वी के भीतर जो चुंबक है उसमें भी दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे पावरफुल ध्रुव कौन सा होता है? क्वेश्चन एक बार उठाया है कि उठा भी लेता है, पूछता है कि भूचुंबकीय ध्रुव कौन है? तो खासकर आप लोग जानते हैं कि इसमें जो ध्रुव आएगा वो आपका उत्तरीय ध्रुव आएगा। क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव को धन ध्रुव के रूप में लिया गया और दक्षिणी ध्रुव को कौन से ध्रुव के रूप में लिया गया? ऋण ध्रुव के रूप में। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी ध्रुव कौन सा होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। इसलिए भूचुंबकीय ध्रुव के रूप में केवल और केवल किसको जाना जाता है? उत्तरी ध्रुव को। केवल और केवल किसको जाना जाता है? उत्तरी ध्रुव को। अब इसमें आप लोग एक बात देखिएगा कि सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग में क्या किया कि सब चुंबकीय फील्ड का, किसका निर्माण किया? चुंबकीय फील्ड का। ये जो क्रॉस चिन्ह आपको दिख रहा होगा, ये क्रॉस वाला चिन्ह, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है। अब उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि बल पूर्वक, बल लगा के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में एक पावरफुल फील्ड है और इस फील्ड में अगर किसी वस्तु को रखना है तो निश्चित रूप से बाह्य बल का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो बाह्य बल का यूज़ करके एक धातु के टुकड़े को इसमें रखा गया। अब वो धातु का टुकड़ा होगा क्या? तो आप जानते हैं कि चुंबक का गुण किस धातु के टुकड़ा में सबसे अधिक आता है? तो नर्म लोहे के क्रोड में, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो उन्होंने क्या किया कि धातु के टुकड़े को इसमें स्टेबल किया। अब धातु के टुकड़े को इसमें स्टेबल किया तो इसमें क्या होगा कि मैग्नेट फील्ड होने के कारण इसमें स्टेबल तो हो गया। अब स्टेबल हो गया तो थोड़े समय के बाद उसमें धारा में परिवर्तन हुआ, कुंडली में भी परिवर्तन होगा। अब कुंडली में परिवर्तन हुआ तो एक बात उसमें सामने आई कि परिवर्तन होगा, कुंडली में धारा में परिवर्तन होगा, क्षेत्र में परिवर्तन होगा। तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट भी तो परिवर्तित होगा, विस्थापित होगा, अपने स्थान से इधर डोले उधर डोले, जैसे भी हो। अब वो तो गति कर रहा है प्लेट। अब इस कारण से इसमें परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन जब होता है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है। चूंकि बंद है, सतह कैसा है? ये बंद है, तो इसमें क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण हो जाएगा। अब इसमें चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होगा, ये गोल राउंड। जैसे कि मान लीजिए कोई लोहे का पदार्थ ही है, वो देखे होंगे आप लोग लोहार को।
गर्म किया जाता है तो पूरा गर्म होकर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक उसी तरह का ये जो पार्ट आपका होगा ये गोल गोल उत्पन्न होगा, ये भंवर धारा के रूप में उत्पन्न होता है। और ये क्या काम करेगा कि धातु के टुकड़े के गति का क्या करेगा, विरोध करेगा, ना उसको आगे डोलने देगा ना उसको पीछे डोलने देगा ना। ऐसे धारा को हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा। और भंवर धारा को ही एक और नाम से जाना जाता है फोको धारा। कौन सा धारा, फोको धारा। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी इस धारा के कारण वस्तु में क्या होता है कि ये वस्तु गर्म होकर लाल हो जाता है। खासकर ये नर्म लोहे का क्रोड होता है। किसका क्रोड होता है, नर्म लोहे का क्रोड होता है। अब ये नर्म लोहे का क्रोड होता है और ये जो गोल गोल वाला ये धारा है आपका, इस धारा को हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा। कौन सा धारा कहते हैं, भंवर धारा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा हल्का सा कि भंवर धारा के रूप में तो है ही, साथ में आप लोग एक बात और देखिएगा कि इसका यूज भी तो किया जाता है। अब कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है उपयोग के रूप में देखिएगा। मान लीजिए अब रेलगाड़ी है, पहला उपयोग इसका देखिए। अब रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए, तो रेलगाड़ी में जो होता है, रेलगाड़ी में चुंबकीय ब्रेक लगाने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए अब दूसरा क्या होता, इसका यूज और भी होता है, बहुत सारा यूज होता है। अब दूसरा यूज आप देखिए यहाँ पर यूज नंबर 2 में। तो यूज नंबर 2 में आप आइएगा तो इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। मान लीजिए कि गति को भी मापना हो, किसी वस्तु के गति को, तो गति मापक में भी इसका यूज किया जाता है। गति मापक में भी इसका यूज होता है। तीसरा पॉइंट अगर आप देख रहे हो तो तीसरा पॉइंट में आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि तीसरा पॉइंट में आप लोग क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय दोलन होता है, तो दोलन को रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। विद्युत चुंबकीय दोलन को रोकने में 2 यूज तो पूछता है, 3 बता दिए, एक और देख ही लीजिए आप भी। एक और चौथा जो होता है प्रेरण भट्टी में, किसमें इसका यूज किया जाता है, प्रेरण भट्टी में। याद रखिएगा सब के सब, प्रेरण भट्टी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। ठीक।